दोस्तों, भगवान ने पूरे विश्व की रचना की है और उनकी हर रचना अपने आप में अनोखी और सुंदर है। इस कहानी में हम जानेंगे कि भगवान की सबसे सुंदर रचना कौन है, पुरुष या स्त्री। यह कहानी एक छोटे से गांव के लड़के उमेश की है, जो आपको दिल और रूह को छू जाने वाली कहानी बताएगा। उमेश एक साधारण लेकिन बहुत ही सुंदर लड़का था। वह जवान होने की कगार पर था और उसकी आंखों में अपने भविष्य के सपने सजे हुए थे। उमेश के लिए स्त्री संसार की सबसे सुंदर वस्तु थी। वह अपनी कल्पना में एक आदर्श स्त्री की तस्वीर बनाकर रखता था। उसके मन में उसकी होने वाली पत्नी कोमल, सुंदर और रूपवान होनी चाहिए थी। वह दिन रात अपने सपनों में एक सुंदर स्त्री की कल्पना करता रहता था, जिसके कोयल जैसी बोली और हिरनी जैसी आंखें हों। उमेश के मन में स्त्रियों के प्रति अद्भुत आकर्षण था। उसकी हर सोच में, उसकी हर कल्पना में एक सुंदर स्त्री की छवि बसी हुई थी। उमेश अक्सर अपने दोस्तों से बातें करता कि उसकी होने वाली पत्नी कैसी होनी चाहिए। उसके दोस्तों ने भी उसे कई बार समझाया कि सुंदरता सिर्फ बाहरी नहीं होती, बल्कि आंतरिक गुण भी महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन उमेश अपने विचारों पर अडिग था। उसे लगता था कि उसकी जीवन संगिनी बेहद सुंदर होनी चाहिए, तभी वह अपनी जिंदगी को खुशी खुशी बिता सकेगा। समय बीतता गया और उमेश की पढ़ाई पूरी हो गई। अब उसके लिए रिश्ते आने लगे। एक दिन उमेश के मामा उसके लिए एक रिश्ता लेकर आए। उन्होंने उमेश को बताया कि लड़की बहुत सुंदर है। उमेश ने पहले लड़की को देखने की इच्छा जताई, लेकिन मामा ने उसे भरोसा दिलाया कि लड़की बहुत सुंदर है। उमेश ने मामा की बात मानकर शादी के लिए हाँ कर दी। विवाह की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गईं। उमेश के घर में खुशी का माहौल था। उमेश के मन में भी एक अजीब सी बेचैनी थी। वह अपनी होने वाली पत्नी की कल्पना में खोया रहता था। विवाह का दिन नजदीक आ रहा था और उमेश की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। उसने अपने दोस्तों को भी अपनी होने वाली पत्नी के बारे में बताया और कहा कि वह बहुत सुंदर होगी। विवाह की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गईं। उमेश के घर में खुशी का माहौल था। विवाह का दिन आ गया। उमेश बड़े धूमधाम से बारात लेकर लड़की के घर पहुंचा। दुल्हन आभूषण से सजी मंडप में आई। उमेश की नजरें दुल्हन पर टिकी हुई थीं, लेकिन घूंघट के कारण चेहरा नहीं देख पा रहा था। उसे दुल्हन के मेहंदी लगे हाथ पैर बहुत सुंदर लगे। उमेश ने सोचा कि जब हाथ पैर इतने सुंदर हैं, तो दुल्हन कितनी सुंदर होगी। विवाह की रस्में पूरी होने के बाद दुल्हन की विदाई हुई। उमेश की खुशी का ठिकाना नहीं था। लेकिन जब रास्ते में पालकी रुकी और उमेश ने चुपके से दुल्हन का चेहरा देखा, तो वह स्तब्ध रह गया। दुल्हन उसकी कल्पना से बिल्कुल विपरीत थी। उसका चेहरा सुंदर नहीं था। वह मोटी थी, उसकी नाक चिपटी थी और गाल फूले हुए थे। उमेश की सारी खुशियां एक पल में नष्ट हो गईं। उसने सोचा कि भगवान ने उसके साथ यह कैसा मजाक किया है। उमेश को अपने मामा पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन अब क्या हो सकता था। विवाह हो चुका था और वह इस सच को नहीं बदल सकता था। उसने सोचा कि उसे अपनी किस्मत को स्वीकार करना होगा। उमेश ने धीरे धीरे अपनी नई जीवन संगिनी के साथ समय बिताना शुरू किया। उसने पाया कि उसकी पत्नी के अंदर बहुत सारे गुण थे जो उसने पहले नहीं देखे थे। वह बहुत ही समझदार, दयालु और परिश्रमी थी। शादी के बाद के पहले कुछ दिन उमेश के लिए बहुत मुश्किल भरे थे। अपने मन को समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी निराशा कम नहीं हो रही थी। अपने दोस्तों से भी इस बारे में बात की। दोस्तों ने उसे सलाह दी कि वह अपनी पत्नी को एक मौका दे और उसके अंदर की अच्छाइयों को पहचाने। उमेश ने अपनी पत्नी के साथ अधिक समय बिताना शुरू किया। उसने देखा कि उसकी पत्नी न केवल एक अच्छी गृहिणी थी, बल्कि उसकी सोच भी बहुत सकारात्मक थी। वह हर स्थिति में उमेश का साथ देती और उसे हर मुश्किल में समझाने की कोशिश करती। धीरे धीरे उमेश को अपनी पत्नी की अच्छाइयों का एहसास होने लगा।
समय के साथ उमेश ने समझा कि सुंदरता केवल बाहरी रूप से नहीं होती, बल्कि आंतरिक गुणों में भी होती है। उसकी पत्नी के साथ बिताए गए हर पल ने उसे यह सिखाया कि सच्चा प्रेम और समझ ही सबसे बड़ी सुंदरता है। उमेश ने अपनी पत्नी को सच्चे दिल से स्वीकार किया और उनके जीवन में खुशियों की बहार आ गई। उमेश और उसकी पत्नी के बीच का रिश्ता दिन ब दिन मजबूत होता गया। उन्होंने एक दूसरे के साथ मिलकर कई मुश्किलों का सामना किया और हर बार विजयी रहे। उमेश को अब अपनी पत्नी के चेहरे की सुंदरता से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वह उसकी आंतरिक सुंदरता को पहचान चुका था। उमेश ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर एक खुशहाल जीवन जीना शुरू किया। मित्रों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची सुंदरता दिल और आत्मा में होती है। भगवान ने हर व्यक्ति को अनोखा और सुंदर बनाया है, बस हमें उनकी अच्छाइयों को पहचानना और समझना होता है। उमेश की यह यात्रा हमें यह सिखाती है कि सच्चे प्रेम और समझ से ही जीवन में खुशियों की बहार आती है। बाहरी सुंदरता समय के साथ फीकी पड़ सकती है, लेकिन आंतरिक गुण हमेशा चमकते रहते हैं। इस कहानी के माध्यम से हम यह भी समझ सकते हैं कि भगवान की हर रचना विशेष है, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री। हमें अपने जीवन साथी को उसके सभी गुणों और कमियों के साथ स्वीकार करना चाहिए और एक दूसरे के साथ मिलकर जीवन की हर चुनौती का सामना करना चाहिए।